हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत करते हैं विंटर के इन सुंदर सुंदर फूलों से। और अब तो मेरे भी गार्डन में काफ़ी फूल दिखाई दे रहे हैं। कुछ मैंने न्यू शॉपिंग की है, कुछ पुराने वालों में भी अभी फ्लावरिंग होने लगी है। ये हाइब्रिड वाला गुलाब है, इंग्लिश गुलाब है। और ये देखिए कितने सुंदर सुंदर इसके अंदर लाइट लाइट कलर्स हैं। और अभी तो आधा भी नहीं खिला, ये काफ़ी बड़ा फूल खिलेगा। और क्रिसैंथेमम ने तो इस बार बहुत मज़ा लगाया, मेरे गार्डन में खूब महक रहे हैं। और ये जो बड़े साइज़ का फूल है, ये तो थोड़ी खुशबू भी आती है इसमें। लास्ट ईयर साल्विया मेरे पास काफ़ी सारे थे, लेकिन इस बारी साल्विया मेरे पास ये एक ही लाई हुई हूँ मैं। और मैं बाहर चली गई थी तो बहुत ज़्यादा कुछ मैं इधर उधर जा भी नहीं पाई हूँ। लेकिन मेरे क्रिसैंथेमम बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं इस बार। लास्ट ईयर इतने ज़्यादा नहीं तैयार हुए थे। और जो लास्ट ईयर था मेरे पास पिंक कलर, वो मुझे अभी तक नहीं मिला, पता नहीं कहाँ गया, क्या हुआ। और ये सारे कटिंग से मैंने तैयार किए थे, तो ये बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। और बाकी रही मेरे मेन गार्डन की बात, तो यहाँ पर आपको भी मालूम है कि धूप नहीं आती ज़्यादा। और अभी देखिए थोड़ी थोड़ी धूप आनी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये बस आधे घंटे की धूप मिलती है इनको। तो यहाँ पर मेरे परमानेंट प्लांट्स रखे हुए हैं और इनको थोड़ी बहुत धूप मिल जाती है, हल्की हल्की जब भी निकलती है। दिल्ली में बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है, तो आज थोड़ी ठीक लग रही है। वो इससे ये सरवाइव कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल ही धूप ना मिले तो परमानेंट प्लांट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। तो थोड़ी बहुत इनको हल्की फुल्की धूप मिलती रहे तो चलते रहते हैं। और ये देखिए, ये 4 o'clock, ये भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। कलियाँ लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी इसमें। और एक मेरा फ्रंट गार्डन में रखा है, वो भी फ्लावरिंग कर रहा है। तो इस तरह से चल रहे हैं। गज़ानिया ने अभी तक फ्लावरिंग नहीं की, इसकी पहले कलियाँ ख़राब हो गई थी क्योंकि धूप नहीं मिल रही थी। तो इस तरह से चल रहा है। और अभी फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ साथ अगर हमारे जो इंडोर प्लांट्स हैं उनको भी हल्की फुल्की धूप मिलती रहे तो सर्दी में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं। लोगों के मैंने कहते सुना है कि उनके कोलिया सर्दी में ख़राब हो जाते हैं या मर जाते हैं। मेरे आस पड़ोस में भी इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर इनको थोड़े से शेड में किसी पेड़ के नीचे या किसी छज्जे के नीचे रख दें और इनको हल्की फुल्की धूप मिलते रहे तो देखिए इनके कलर्स भी कितने प्यारे निकल के आ जाते हैं। तो इस तरह से इनकी केयर करें। मेरे तो ज़्यादातर ये पेड़ के नीचे रखे रहते हैं या फिर मेरे फ्रंट गार्डन में है, तो उनमें हल्की फुल्की जब धूप मिलती है उसी से वो सर्वाइव करते रहते हैं। और मेरे इंडोर प्लांट्स कोई भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से अगर अपने प्लांट्स को हल्के फुल्के सर्दी की धूप देते रहें तो ये सर्दी में भी सर्वाइव कर जाते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये मेन गार्डन में मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी इनको थोड़ी बहुत ही धूप मिलती है, लेकिन ये बहुत अच्छे से चलते हैं। कुछ भी एक भी पौधा ख़राब नहीं होता। और सारे के सारे ही मेरे इस तरह से मैंने मिक्स मैच करके रखे हुए हैं। ग्रीन के बीच में पर्पल, कहीं पर थोड़े से कलरफुल से पत्तों वाले प्लांट्स। तो इस तरह एक दूसरे के साथ ये अच्छे से चल रहे हैं। और यहाँ देखिए मैंने कोलियस की इतनी ढेर सारी कटिंग्स लगा दी थी कि अगर सर्दी में ख़राब भी हो जाए तो मेरे पास कमी ना हो। और ये देखिए किस तरह से हल्की फुल्की धूप में ये इतने सुंदर कलर्स निखर के आते हैं। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। अगर मेरे यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा फूल नहीं हो पाते मेन गार्डन में, तो मैं इस तरह से कोलियस के कटिंग्स लगा लगा के इस तरह बनाती रहती हूँ। और ये एक देखिए बहुत बड़ा गमला है, इसमें मैंने अलग अलग तरह की कटिंग्स को ग्रो किया हुआ है और सभी बहुत अच्छे से चल रही हैं। ये देखिए एक भी कोई कटिंग ख़राब या कोई टेढ़ी मेढ़ी किसी तरह की नहीं दिखेगी, सभी बहुत हेल्दी हैं। और इस तरह से इनको हल्की फुल्की धूप देती रहती हूँ। और जहाँ तक पानी की बात है, पानी तो बहुत ज़्यादा सर्दी में ये मांगते नहीं हैं। गर्मी में तो ज़रूर इनको पानी चाहिए होता है। और गर्मी में भी ये बच जाते हैं क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर बैल्कनी है मेरी, और बैल्कनी से ये बचे रहते हैं। बहुत ज़्यादा धूप भी इनको नहीं मिलती, लेकिन सर्दी की ये जो धूप है ये इनको बहुत पसंद है। और कलर्स भी देखिए किस तरह से निखर के आते हैं। तो अब पानी अगर इन्हें सर्दी में देखें तो हफ्ते 10 दिन में ही पानी के, हफ्ते में तो ज़रूरत होती है, उससे पहले इन्हें ज़रूरत नहीं होती क्योंकि सूखता भी नहीं है। तो ज़्यादा पानी देने से तो फिर ख़राब हो जाते हैं। और जिस तरह से ये बड़े होते जाते हैं तो इनकी टहनियाँ लंबी लंबी हो जाती हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो मैं इनकी कटिंग्स इस तरह से लगाती रहती हूँ। आप देख पा रहे होंगे छोटी छोटी कटिंग्स कहीं ना कहीं आपको ज़रूर मिलेंगी लगी हुई। और ये देखिए कितने अच्छे से सुंदर सुंदर कलर्स निकले हुए हैं। और बाकी मेरे फ्लावरिंग प्लांट्स भी इनके बीच में ही रखे हुए हैं। इनको भी हल्की ही धूप मिल रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप तो अभी नहीं है।
तो इसी तरह मिल जाती है इनको भी 1 आध घंटे की धूप, और ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं मेरे। और ये फैंटास को थोड़ा सा बहुत इन्होंने ठंड सहन की है, तो बहुत फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं, बट अभी चल रहे हैं। ये तो है मेरा मेन गार्डन, क्योंकि यहीं पर धूप का अकाल होता है सबसे ज़्यादा। बट अब इस साइड में धूप आने लग गई है, आधे समझ लीजिए आधे गार्डन में आ जाती है। तो मैंने ये जितने फ्लावरिंग प्लांट्स थे अब यहाँ लाकर रख दिए हैं, और इनको धूप मिल रही है। और ये देखिए कलर्स भी देखिए कितने प्यारे निकल के आ रहे हैं। बाकी ये जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं, जैसे ये स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट तो इतना हार्डी है कि इसको कुछ भी नहीं होता है, सर्दी गर्मी बरसात कुछ भी। लेकिन ये है कि हल्की हल्की धूप मिल जाए तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होती रहती है। और मेरे तो ये बहुत बड़े बड़े भी हो गए हैं, देखिए कितने बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं। तो सारे के सारे ही इंडोर प्लांट्स इस तरह से चलते रहें तो भी बहुत खुशी होती है। फ्लावर्स नहीं भी हैं तो इंडोर प्लांट से भी आप अपने गार्डन को इस तरह से डेकोरेट कर सकते हो। और ये वाला जो एग्लोनिमा है, ये मैंने आपको बताया था मेरे पास ये 10-12 प्लांट्स हो गए, और कितना कॉस्टली आता है ये, बट मेरे पास तो पूरी खेती हो गई है। और ये देखिए एक एक गमले में किस तरह से 2-2-3 हो गए हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं इनको खाद भी नहीं देती हूँ, कभी कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे और प्लांट्स को देना होता है तो इनमें भी डाल देती हूँ। और देखिए बहुत अच्छे से चल रहे हैं और कुछ भी इनका जाता नहीं है। और ये स्पाइडर प्लांट्स वगैरह ये भी कुछ लोगों के सर्दियों में जैसे ख़राब हो जाते हैं, बट इनको इस तरह से हल्की फुल्की धूप देते रहें, ये सफाई करते रहें तो बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते हैं बेचारे, तो इस तरह से चलते ही रहते हैं। और इनके जो पफ निकलते रहते हैं उनसे नए प्लांट्स भी बना सकते हैं। अभी जो टाइम है वो कटिंग्स वगैरह ग्रो करने का नहीं है, क्योंकि काफ़ी ठंड है, तो ऐसी ठंड में तो प्लांट्स की कटिंग लगाना मैं तो सजेस्ट नहीं करती, ना ही मैं लगाती हूँ। लेकिन ये देखिए किस तरह से प्लांट्स मेरे सर्वाइव करते रहते हैं। और कुछ दिन में और मौसम ठीक हो जाएगा तो इनकी कटिंग्स लगा के भी बहुत सारे प्लांट्स बना लेंगे। बट इस तरह से मेरे तो इंडोर गार्डन में, मैं भी आपको फ्रंट गार्डन में लेके चलती हूँ। ये है मेरा फ्रंट गार्डन और इसमें सभी प्लांट्स इंडोर रखे हुए हैं, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। और देखिए कोई भी प्लांट आपको ख़राब नज़र नहीं आएगा। और इनको मैं यहाँ दीवार के साथ लगा के रखती हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा, जैसे अब सर्दी पड़ रही है, बर्फीला सा मौसम है, तो इसमें भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। और कोई भी प्लांट देखिए ख़राब नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही है कि इनको थोड़ा सा सर्दी, बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ वाला मौसम हो जाता है, कोहरा पड़ता है, तो उससे इनको बचाना होता है। तो ये दीवार के साथ लगे हुए हैं, और ऊपर से जैसे ऊपर का फ्लोर है उससे भी थोड़ा सा इनको शेड मिल जाती है। और कोई भी पत्ता प्लांट ख़राब नहीं होता। देखिए सर्वाइव कर रहे हैं सभी के सभी। और मेरे फ्रंट गार्डन में तो इंडोर ही मिलेंगे सारे। बहुत कम मैं फ्लावरिंग प्लांट्स रखती हूँ, जहाँ आधे मतलब कॉर्नर पे दीवार के धूप आती है सिर्फ वहीं पर रखती हूँ। यहाँ पर ये सारे मनी प्लांट दीवार के साथ ही हमेशा ही रखे रहते हैं, देखिए इस तरह से। और क्रोटॉन्स भी सर्दी में ख़राब होने लगते हैं, लेकिन इनको अगर थोड़ा सा शेड दें और धूप के टाइम में हल्की हल्की इनको धूप मिलती रहे तो ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं और मरते नहीं हैं। और कुछ दिनों में इनकी फिर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं इनको। सिर्फ अपने इंडोर प्लांट्स की पत्तियां वगैरह जो सूख जाती हैं या ख़राब पत्ती, गली हुई पत्तियां, उनको निकालते रहें, सफाई करते रहें। और पानी का खास ध्यान दें कि सर्दी में इनको ज़्यादा इनकी ओवर वाटरिंग ना हो जाए। तो करीब हफ्ते के अंदर ही इनकी मिट्टी सूखती है, और जब तक मिट्टी ना सूखे इनको पानी भी ना दें, तो ये बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। और इस तरह से ये जो जैसे पत्ते ख़राब ग्रूप हो जाते हैं इनको निकालते रहें। और खाद देने की इनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि विंटर इनका डोरमेंसी का पीरियड होता है, तो डोरमेंसी के पीरियड में इनकी ग्रोथ नहीं होती और ये रेस्ट लेते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें चाहिए कि इनको खाद भी ना दें और पानी भी बिल्कुल चेक करके दें। गर्मी में तो इनको शॉवरिंग कराएं, कुछ भी कराएं, चल जाते हैं। तो ये है इंडोर प्लांट्स जो मेरे हमेशा ही गार्डन में आपको नज़र आएंगे। और मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं ये, और यह ऐसे ही रखे रहते हैं, मैं इनकी जगह भी चेंज नहीं करती हूँ। सिर्फ एक कोहरे से बचा लीजिए और पानी का ध्यान रख लीजिए, और खाद बिल्कुल मत दीजिए यानी डोरमेंसी के पीरियड में, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। और ज़रूरी नहीं कि फ्लावरिंग प्लांट्स ही लगाएं, लगा लेती हूँ जहाँ जहाँ धूप आती है, बाकी जहाँ धूप नहीं है वहाँ पे लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है।
तो मैं तो इसी तरह से करती हूँ। अब यहाँ पर ये कॉर्नर है जिसमें धूप आती है, यहाँ मैंने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स रखे हुए हैं और इनको बहुत अच्छे से धूप मिल रही है। बहुत ज़्यादा तो नहीं आती, लेकिन जब आती है करीब 2-2.5 घंटे की धूप इनको मिल जाती है और ये फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये जो जितना भी क्रिसेंथेमम है ये तो मैंने ऊपर खिला दिए हैं और फिर नीचे ला के रखे हैं ताकि यहाँ पर इनको फूल नज़र आए। ऊपर नज़र नहीं आते छज्जे में, तो फूल तो दिखाने के लिए ही होते हैं, जब सामने नज़र आते हैं तभी सुंदर लगते हैं। इतनी सी जगह है जिसमें धूप आती है, तो ये इस तरह से ही सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ फ्रंट में भी देखिए आप, गेट के ऊपर भी मेरे सारे इंडोर प्लांट्स। ये मेरा क्रिसमस ट्री, ये मेरा बहुत पुराना क्रिसमस ट्री है, ये करीब 30 साल के आसपास का, बल्कि ज़्यादा का ही होगा, और बहुत अच्छे से चल रहा है। बड़े गमले में ऐसे ही रखा हुआ है, ना ही मैं इसको रिपोर्ट कर पाती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो गया अब। इस तरफ भी सारे ये इंडोर प्लांट्स हैं और सभी दीवार के साथ रखे हैं, इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारी मैंने कोलियस की कटिंग्स लगाई हुई हैं और सिर्फ एक यहाँ मैरीगोल्ड रख दिया, थोड़ी सी यहाँ धूप मिलती है क्योंकि इसको तो थोड़ा अच्छा भी लगता है बीच में फ्लावर रखे हुए। और ये देखिए सारे के सारे मेरे इंडोर प्लांट्स हैं और इसी तरह से चलते हैं। कभी कभी मैं इनके ऊपर पानी शॉवरिंग कर देती हूँ दिन में, क्योंकि मिट्टी धूल तो जमती है। और बाकी इनकी और कोई केयर नहीं है, सिर्फ इनको कोहरे से बचा लें और पानी का ध्यान रखें तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मुझे यही शेयर करना था। और ये देखिए चलते चलते आपको ये बेलें भी दिखा देती हूँ। सब ये टर्टल वाइन वगैरह वैसे ख़राब हो जाती, लेकिन थोड़ी सी शेड मिलती रहे। और ये देखिए बोलिवियन जू, तो इस तरह से ये सर्वाइव करते हैं। सर्दी में भी बहुत सर्दी पड़ रही है दिल्ली में, लेकिन मेरे सभी प्लांट्स हेल्दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।